अगर आप लोगों ने डेथ नोट एनिमे देखा हुआ है, वैसे देखा ही होगा अगर आप लोग ट्रू एनिमे फैंस हो और इसे ख़त्म करने के बाद आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी, काश इसका सीज़न 2 भी होता। हमें पता चलता कि लाइट की डेथ के बाद वर्ल्ड में क्या होता है। वेल, इसका सीज़न 2 है तो सही, लेकिन वो एनिमे में नहीं बल्कि एक मांगा में है। ये एक वन शॉट मांगा है जिसे सुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाता ने लिखा है, जो कि डेथ नोट के ऑथर ही हैं। इसमें हम लाइट की डेथ के 3 साल बाद का सीन देखेंगे। इसमें हमारा मेन करैक्टर होगा मिनोरू तनाका। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो। अभी स्टोरी शुरू होती है 2013 के अंदर, जहाँ पर एक शिनिगामी ryuko उसकी डेथ नोट वापस कर रहा होता है। वो शिनिगामी बोलता है, मैं इस डेथ नोट को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तुम ही इसे रख लो। तो ryuko बोलता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? तो वो ryuko एक एप्पल देता है और फिर ryuko उस एप्पल को खाता है। ryuko बोलता है, मुझे और ज़्यादा एप्पल खाने हैं, और फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। वो सोचता है मुझे लाइट यागामी जैसा कोई स्मार्ट इंसान ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मुझे इंटरटेन कर सके। अभी हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जो कि है मई 2019। जियो किसी के घर के अंदर घुसता है ज़मीन के नीचे से, और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ सो रहा होता है। ये लड़के के सर पर डेथ नोट रखता है तो उस लड़के को कुछ फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो रियो को देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। वो बोलता है, हमें 2 साल हो गए मिले हुए रियोक। रियोक भी बोलता है, हाँ मैं 2 साल बाद वापस आ चुका हूँ। अभी हम 2 साल पहले चलते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अभी हम किसी स्कूल का फैसिलिटी रूम देखते हैं, जहाँ पर कुछ टीचर्स बात कर रहे होते हैं मिनोरू के बारे में ही, कि उसने इस साल फिर से टॉप किया है और वो पिछले 3 सालों से टॉप ही करता आ रहा है। हो सकता है वो पूरे जापान का सबसे स्मार्टेस्ट मिडिल स्कूल स्टूडेंट हो। जो भी IQ टेस्ट होते हैं उसमें वो हमेशा टॉप करता है, लेकिन इंग्लिश में उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, सिर्फ 28। अभी मिनोरू बाहर बैठा अपने नंबर ही देख रहा होता है कि कितने कम नंबर आए हैं उसके। तभी उसके सर पर एक नोटबुक आकर गिरती है, जो डेथ नोट ही है। अभी मिनोरू ने डेथ नोट को तो टच कर लिया है। मिनोरू अपने पीछे देखता है जहाँ पर रियो खड़ा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ये बंदा है गाइड रोना। अभी मिनोरू तो डरा हुआ है। रियो को उससे पूछता है, ओए मैंने सुना है तुम स्मार्ट है। मिनोरू बोलता है, नहीं नहीं, देख मेरे कितने कम नंबर आए हैं। रियो बोलता है, मैंने तो तेरे टीचर्स को सुना कि वो बोल रहे थे तूने टॉप किया है। मिनोरू बोलता है, हाँ बस IQ टेस्ट के अंदर, पैसे नहीं। मैं बचपन से ही कुछ ऐसी गेम्स वगैरह और पजल वगैरह खेलता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा IQ थोड़ा सा है ही है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं। रियो किससे बोलता है, मतलब तू बेवकूफ़ है ना? मिनोरू बोलता है, नहीं नहीं बेवकूफ़ नहीं, मैं बस पजल्स वगैरह सोल्व कर सकता हूँ। और रियो तो इसके मुंह में घुसी जा रहा है। अभी ये दोनों मिनोरू के घर पर जाते हैं। यहाँ पर मिनोरू को पता चलता है कि ये वही नोटबुक है जिसे कीरा यूज़ करता था। वो तो बहुत ऊंची बोलने लग जाता है, लेकिन रियो उसे शांत होने का बोलता है। मिनोरू कहता है, क्या ये वही डेथ नोट है जिसे यूज़ करके कीरा ने क्राइम रेट को कम कर दिया था? रियो को बोलता है, तू तो इतना ज़्यादा छोटा है, तुझे इसके बारे में कैसे पता? मिनोरू बोलता है, इसके बारे में हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में कीरा के बारे में लिखा हुआ है। ड्यूक बोलता है, तुम लोग उसे इतना बड़ा मानते हो? मिनोरू बोलता है, नहीं नहीं, लोग तो उसे बहुत बुरा कहते हैं, वो ईवल था, लेकिन कुछ लोग कीरा को अच्छा भी मानते थे। मिनोरू बोलता है, क्या इस नोटबुक से सच में किसी को मार सकते हैं? ड्यूक बोलता है, तो इस नोटबुक को खोल और खुद ही पढ़ ले। मिनोरू उस नोटबुक को खोलता है और कहता है, अबे यार ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे ट्रांसलेट कर। अभी ड्यूक उसे रोज बताता है, और वह वही रोज है जो आपको पहले भी पता हो गया अगर आपने एनिमे देखा हुआ है। लिखा हुआ है, अगर तुम इस नोटबुक में किसी इंसान का नाम लिखोगे तो वो इंसान मर जाएगा, लेकिन आपको उस इंसान की शक्ल दिमाग में रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी जगह कोई और भी मर सकता है। और अगर 40 सेकंड के अंदर उस बंदे की कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी गई तो वो बंदा सिंपल हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, और डेथ की वजह लिखने के बाद बाकी की डिटेल्स को 6 मिनट में लिखना पड़ेगा। मिनोरू बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वही चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके कीरा लोगों को मार रहा था। एल और पुलिस कीरा को अरेस्ट करना चाहते थे, है ना रियोक? रियोक बोलता है, हाँ। मिनोरू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे और भी चीज़ें कीरा के बारे में बता सकते हो? इसके बदले में रियोक मांगता है एक एप्पल। मिनोरू रियोक को एक एप्पल देता है और बोलता है, तुम लकी हो, मेरी मॉम एप्पल डाइट पर है, इसी वजह से मुझे रोज़ाना एक एप्पल मिलता है। रियोक बोलता है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ जो मुझे याद है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता। अभी रियोक उसे कीरा के बारे में सारी चीज़ें बताता है। मिनोरू बोलता है, तो कीरा इतना बुरा था, वो अपने मतलब के लिए दूसरों को भी इस्तेमाल कर रहा था। रियोक बोलता है,
अब क्या तुम भी इसका इस्तेमाल करोगे? मिनोरू बोलता है वो बात 10 साल पुरानी थी। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब हर जगह पर कैमरे और सिक्योरिटी मिलेगी तुम्हें। अब तो लोगों की कारों में भी कैमरे लगे हुए हैं। इसे इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। अभी वो बैठकर सोचने लग जाता है कि ये शिनिगामी चाहता है मैं भी इस नोटबुक का इस्तेमाल करूँ। ड्रोक उसे बोलता है तुम्हें घंटे हो गए हैं, बस सोचे ही जा रहे हो बैठे। वो बोलता है मैं तब तक कोई काम नहीं करता जब तक मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं मिल जाता। मिनोरू बोलता है वैसे यू मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या मेरे अलावा और भी लोग हैं जो तुम्हें देख सकते हैं? ड्रोक बोलता है हाँ, वो लोग जिन्होंने पास्ट में डेथ नोट को छुआ था वो मुझे देख सकते हैं, वही नियर और बाकी लोग। मिनोरू पूछता है एक शिनिगामी डेथ नोट के ओनर से कितना दूर रह सकता है? रियुक बोलता है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो 14 किलोमीटर। तो मिनोरू डिसाइड कर लेता है एक चीज़। वो रियुक को बोलता है अभी मैं तेरे को ओनरशिप डेथ नोट की वापस कर देता हूँ और तू 2 साल बाद आकर ये डेथ नोट वापस मुझे दे देना। और उससे वादा भी करता है कि मैं हर रोज तुझे एक एप्पल दूंगा। रियुक को तो बस एप्पल की पड़ी हुई है। वो बोलता है मुझे क्या 2 साल बस एप्पल खाने को नहीं मिलेंगे? मिनोरू बोलता है तू ये डेथ नोट किसी और को भी दे सकता है, लेकिन 2 साल बाद तुझे ये डेथ नोट मुझे ही देनी पड़ेगी। अभी तू जा सकता है। और रियुक वहाँ से उससे डेथ नोट लेकर चला जाता है। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिनोरू को ये सभी कुछ वापस याद आ चुका है। रियुक पूछता है अब तू डेथ नोट के साथ क्या करेगा? मिनोरू बोलता है मैं डेथ नोट को सेल करने वाला, मैं इसे ऑनलाइन ऑक्शन में रखूंगा। रियुक बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन तूने खुद बोला था कि तू ऑनलाइन पकड़ा जाएगा। मिनोरू कहता है मैं ये इंटरनेट पर नहीं करने वाला, मैं टीवी यूज़ करूंगा इसके लिए, और इसमें रियुक ही उसकी मदद करेगा। अभी मिनोरू का प्लान ये है कि इससे 11 किलोमीटर दूर एक टीवी चैनल है साकुरा टीवी, और वो उसके जरिए पूरे वर्ल्ड को अपना पैगाम पहुंचाएगा। अभी वो अपना मैसेज लिखने लग जाता है और रियुक को भी एक एप्पल दे देता है। जो एंकर्स होते हैं टीवी वाले वो तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें खिड़की पर एक हवा में लटकता हुआ पेपर नजर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लोगों को मारने वाली जो पावर है उसे ऑक्शन में बेचा जा रहा है। ट्विटर पर हैशटैग यूज करो पावर ऑफ कीरा और इस पर बिड लगाओ अमेरिकन डॉलर्स में। न्यूज वाले तो हैरान हैं एक पेपर हवा में कैसे लटक रहा है, और जो लोग न्यूज देख रहे होते हैं उन्हें भी इस पावर के बारे में भी पता चल जाता है। और मिनोरू घर पर बैठा मोबाइल पर ये देख रहा होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि पेपर हवा में कैसे उड़ रहा था, रियुक लेके खड़ा हुआ है उसे। हमें रियुक ने पहले बताया था ना कि उसे मिनोरू के अलावा कुछ और डिटेक्टिव और नियर भी देख सकते हैं। अभी उनमें से एक डिटेक्टिव, शायद से मासूदा नाम था इसका, ये भी देख रहा होता है उसे, और वो रियुक को भी देख लेता है। उस फटाफट अपने सीनियर के पास आता है और उसे बताता है रियुक वापिस आ चुका है और वो कीरा की पावर को बेच रहा है। अभी रियुक का काम अंदर खत्म हो जाता है तो वो जमीन के अंदर से घुसकर वहां से चला जाता है। अभी जो बिडिंग चल रही है वो पहुंच चुकी है 300 मिलियन येन पर। अभी हम अमेरिका में देखते हैं एल को, ये वो वाला एल नहीं है पहले वाला जो वो तो मर चुका था। अभी जो नियर है वो नया एल बना है। अभी 2 बंदे आकर नियर को जापान में जो भी हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, और नियर रियुक का स्केच बना रहा होता है ताकि वो उसे कैमरे में भी देख पाए। वो दोनों नियर से बात करते हैं तो नियर बोलता है हम इस कीरा को एक कीरा कहकर बुलाएंगे। वो लोग पूछते हैं कि ये सच में सच था या सिर्फ मजाक? नियर बोलता है ये बात सच थी, मैं खुद शिनिगामी को देख पा रहा था। नियर बोलता है जो नया कीरा आया है वो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है कि वो इंटरनेट को यूज़ करके पकड़ा जाएगा। नियर बोलता है पहले तो साकुरा टीवी के करीब जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं वो यहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं देख पाऊँ कि रियुक कहाँ से कहाँ गया है। पहले तो ये समझ जाते हैं कि नया कीरा जापान में ही है, क्योंकि पहले जो कीरा था उसका जो शिनिगामी था वो ओनर के करीब ही रहता है, तो ये नया कीरा भी जापान में ही है। इसके बंदे बोलते हैं चलो जापान में चले और जाकर उसे पकड़ें। एयर बोलता है अगर हम जापान में चले भी गए तो हम उसे पकड़ नहीं सकते, किस बना पर हम उसे पकड़ेंगे? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, वो तो बस एक बुक बेच रहा है और बुक बेचना क्राइम नहीं है, लेकिन हम उस बंदे को जरूर पकड़ सकते हैं जिसे वो बुक फेंकेगा। नियर बोलता है ये नया कीरा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मैं खुद इससे मिलना चाहूंगा। अभी साकुरा टीवी के करीब से ये जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन्हें चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि रियुक अंडरग्राउंड से आया था, वो ओनर के घर से लेकर साकुरा टीवी तक जमीन में से आया था। ये देखो जरा स्केच। नियर बोलता है कि ये नया एक कीरा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो किसी को बुक बेच देगा तो उसके पास ओनरशिप नहीं रहेगी और उसकी सारी यादें चली जाएंगी नोटबुक की। ये एक उसका बहुत अच्छा प्लान है। उसके बंदे बोलते हैं तो क्या हम कीरा को नहीं पकड़ सकते? नियर बोलता है हमारे पास बस एक ही रास्ता है, जब ये किसी को नोटबुक बेचेगा तो किसी के अकाउंट में तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और जिसके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे होंगे हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाए
तो हम लोग हार जाएंगे। अभी हम फिर से मिनोरू को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डेथ नोट की प्राइस इस वक्त 10 बिलियन येन तक पहुंच चुकी है। ह्यूग बोलता है अब तू इस ऑक्शन को खत्म कब करेगा। तो वो ह्यूग का इस्तेमाल करके सोकरा टीवी को और एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है ऑक्शन जल्दी खत्म होने वाला है, सिर्फ एक वीक के अंदर। अभी ह्यूग को तो ये नोट सिर्फ 30 सेकंड पकड़ कर खड़े होना है, लेकिन सोकरा टीवी वाले बोलते हैं इसे 30 मिनट तक चलाओ क्योंकि ये इसे पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ जापान ही नहीं। अब इनके लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर एक एजेंट आ जाता है जो ह्यूग को देख सकता है और वो बोलता है जल्दी इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करो। ह्यूग पीछे उस पेपर को लेके खड़ा है और इसे बोलता है और भाई कैसा है तू, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम। अभी किसी को भी यकीन नहीं है कि ये डेथ नोट रियल है या फेक, लेकिन लोगों को ये जरूर पता है कि ये जो मासूबा नाम का बंदा ये पहले भी कीरा वाले केस में शामिल था। तो वहाँ पर जो होता है न्यूज वाला इस बंदे से पूछता है तुम तो वो पहले भी कीरा वाले केस में शामिल थे ना। ये बोलता है हाँ। इसी बात की वजह से लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये असली डेथ नोट ही है और इसी कंफर्मेशन की वजह से प्राइस $200 बिलियन पहुंच चुका है इसकी। अभी ये लोग तो सोच रहे होते हैं कि किसी बंदे के पास इतने पैसे नहीं होंगे, अगर कोई खरीदने भी वाला है तो वो जरूर कोई ग्रुप होगा। अभी इनके बात करते करते ही प्राइस 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। अभी मिनोरू इन लोगों को एक और पेपर दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है जिस बंदे को भी ये नोटबुक खरीदनी है वो लाइव मीडिया पर आओ और बताओ कि तुम ये नोटबुक कितने पैसों में खरीदोगे। और तुम्हें पता है सबसे पहले कौन सामने आता है इस बात में, नन अदर देन ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो बोलता है हम लोग किसी और नेशन के पास ये पावर जाने नहीं दे सकते, इसीलिए हम इसे खरीद रहे हैं $500 बिलियन में, US डॉलर। और इसी वक्त चाइना के प्रेसिडेंट भी आकर बोली लगा देते हैं और उन्होंने बोली लगाई है $1 ट्रिलियन की। और इसको देकर ट्रम्प भी एक बिडिंग लगा देता है, वो बोलता है हम देने वाले हैं $2 ट्रिलियन। अभी मिनोरू वेल और बाकी सभी लोग तो ये देख रहे हैं। तो अभी ट्रम्प एक और बिडिंग लगा देता है जो कि है 1 ट्रिलियन येन की, पता नहीं कितने होते हैं ये। अभी मिनोरू डिसाइड कर लेता है कि वो ऑक्शन को एंड करेगा और पोरियो को बोलता है जब भी ये ऑक्शन खत्म होगा तो मैं डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दूंगा और तू ये डेथ नोट ले जाकर उस बंदे को दे देना जिसने ये खरीदी है। और यू को अभी भी एप्पल्स की पड़ी हुई है। अब एक एजेंट नियर को बताता है कि इतना पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में आएगा हमें तो पता चल जाएगा ना उस बैंक अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा हुआ है और वो जिसका बैंक अकाउंट होगा हम उसे पकड़ लेंगे। तो नियर बोलता है ये एक कीरा इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है। नियर अभी सोच रहा होता है कि वो डेथ नोट का करेगा क्या, जो भी इस डेथ नोट को खरीदेगा इतना पैसा लगाकर वो नेशन तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी जिसके पास भी ये जाएगी। अभी हम रियो को खड़ा देखते हैं जिसके पीछे से एक और शिनिगामी आता है जो रियो को बोलता है तेरे को शिनिगामी किंग ने बुलाया है तो वहाँ पर आ जाओ। रियो को बोलता है क्यों, तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक मैसेंजर ही हूँ। तो साकुरा टीवी बता देती है कि डेथ नोट का नया ओनर कौन है और वो है डोनाल्ड ट्रम्प जिसने इतने पैसों में डेथ नोट को खरीदा है। जितने भी हैं ये मुझे सही नहीं गिने जा रहे। अभी सभी को तो पता है कि डेथ नोट का नया ओनर कौन है, लेकिन नियर सोच रहा है कि इतना ज्यादा पैसा भेजा कैसे जाएगा। अभी मिनोरू कल बताएगा कि उसे पैसा कैसे भेजना है। और कल दिन है 24 मई फ्राइडे और ये काम 6 बजे होगा। पहली बात फ्राइडे को बैंक तो वैसे भी इतनी जल्दी बंद हो जाते हैं और दूसरी बात सैटरडे और संडे को तो छुट्टी होती है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है तो बाद में भी पता चल सकता है ये किसके बैंक में आया है। नियर सोचता है दिन तो इसने अच्छा चूज करा है लेकिन फिर भी हम इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगले दिन मिनोरू जो अनाउंसमेंट करता है ना उसे सुनकर नियर भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। कीरा बोलता है कि 27 मई से पहले यानी मंडे से पहले सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाना चाहिए और ये जितनी भी अमाउंट है इसे इक्वली डिवाइड किया जाएगा योसुबा बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट हैं 60 साल के कम उम्र लोगों के उनमें। अभी ये बात सुनकर तो जापान में तहलका ही मच जाता है और जितने भी लोगों के इस बैंक में अकाउंट होते हैं उनकी तो मौज ही लग जाती है। मिनोरू की मोम भी उसे आकर बोलती है तुम्हारा भी अकाउंट है ना उस बैंक में एक। अब ये बात सुनकर तो पूरा जापान के लोग ही उस बैंक के अंदर अपने अकाउंट खुलाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बैंक बंद हो चुका है और अब वो जो सारा पैसा है वो कितने ज्यादा अकाउंट्स में डिवाइड हो रहा है ये देखकर नियर भी बोलता है मुझे कितने साल हो गए काम करते हुए और ये पहली बार है जब मैं हारा हूँ। हमारे किराने एल को हरा दिया भाई। अभी जो सारा पैसा है वो सारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा, लेकिन सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं 1 महीने के लिए। लोगों को 1 महीने बाद उसका सारा पैसा मिल जाएगा। अभी ये सारा काम तो हो चुका है। अब नियर कहता है अब मेरा टाइम आ चुका है डेथ नोट की ओनरशिप को छोड़ने का और
और नया ओनर बनेगा डोनाल्ड ट्रंप। मिनोरू रियो को वो नोटबुक पकड़ाता है और कहता है मैं इसकी ओनरशिप छोड़ता हूँ और मेरे पास वापस कभी मत आइए। तो रियो बोलता है मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफरत करता है। अभी रियो डेथ नोट को डोनाल्ड ट्रंप के पास लेकर आ जाता है और अभी हमें एक वन शॉट मांगा का प्लॉट ट्विस्ट भी पता चलेगा। रियो ट्रंप को डेथ नोट पकड़ाता है और बोलता है कि इससे पहले तो इसे इस्तेमाल करे मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। और वो एक रूल है, वो बोलता है ये रूल अभी अभी ऐड हुआ है और ये रूल है कि जो भी इंसान डेथ नोट को परचेज और सेल करने की कोशिश करेगा वो दोनों लोग मर जाएंगे। ट्रम्प बोलता है ये क्या बात हुई। र्यूक बोलता है अभी मैं भी क्या करूं, अब शिनिगामी किंग ने अभी ये रूल डाला है। र्यूक ट्रम्प से बोलता है क्या तूने अपनी मौत के $1 ट्रिलियन दिए थे। र्यूक पूछता है क्या तू अब इस डेथ नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रम्प उस डेथ नोट को लेने से इनकार कर देता है। ड्यूक बोलता है ठीक है तो तुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है अपनी कंट्री से है। ट्रम्प भी बड़ा स्मार्ट है, वो बोलता है वेल डेथ नोट मैं ऐसे तो नहीं लूंगा लेकिन दुनिया को तो पता है ना मैंने डेथ नोट खरीदी है। उन्हें वैसे लगेगा जैसे मेरे पास एक पावर है जिसकी मदद से मैं उन लोगों को मार सकता हूँ। मतलब वो दिखावा करेगा कि उसके पास एक ऐसी पावर है खतरनाक वाली है भी नहीं लेकिन फिर भी। अब र्यूक तो डेथ नोट को लेकर निकल जाता है और बोलता है अब मैं इसका क्या करूँ, किसे दूं मैं ये डेथ नोट। मिनोरू ने भी इसे लेने से मना कर दिया था। अभी 1 महीने बाद सभी लोगों को पैसा मिल जाता है और इसी मूवमेंट पर मिनोरू की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि र्यूक ने डेथ नोट के अंदर मिनोरू का भी नाम लिख दिया है लाइट यागामी के नीचे ही। और र्यूक को उसकी कोई परवाह ही नहीं है, वो अभी भी एप्पल के बारे में ही सोच रहा है। अबे यार मुझे एप्पल नहीं मिलेगा, अभी मुझे किसी नए बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ डेथ नोट की एक वन शॉट मांगा खत्म होती है। पहले पर्सनली मुझे तो ये मांगा बहुत ज्यादा पसंद आई। आई होप कि आगे जाकर इसकी कोई एनिमे वाली मूवी ही बनेगी, सीजन तो नहीं बन सकता इतने छोटे मांगा का। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और मांगा भी कवर करूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन कपड़ी एंड बाय।